हेलो एवरीवन, मेरी क्रिसमस टू ऑल ऑफ़ यू। थैंक यू सो मच यहाँ आने के लिए। आज हम मैसेजेस ले रहे हैं फ्रॉम द डिवाइन लाइट, फ्रॉम द क्राइस्ट कॉन्शियसनेस, फ्रॉम द होली स्पिरिट। क्या बोलना चाहते हैं, क्या मैसेजेस देना चाहते हैं, क्योंकि आज बहुत अच्छा मौका है हमें इस लाइट को चैनल करने के लिए। सो व्हाई नॉट। सो लेट अस सी हम सबके लिए क्या मैसेजेस आना चाहते हैं। थैंक यू, थैंक यू। सो व्यूअर्स, ये जो कार्ड्स हैं वो इंग्लिश में होते हैं, तो मैं इंग्लिश में पढ़ूंगी इन्हें और फिर इंग्लिश में हिंदी में ट्रांसलेट कर दूंगी। लेट अस सी व्हाट आर द मैसेजेस फ्रॉम द डिवाइन लाइट, from the Holy Spirit. Thank you. Thank you so much to all the spirit guides, to the divine light for being here. Thank you to the Christ consciousness. Thank you to the divine light, to the angels. Thank you. Light, the divinity, your message for us. Thank you. Thank you. Thank you, Spirit. Okay, so Group 1, सबसे पहला मैसेज जो मुझे मिल रहा है वो ये है कि हम सबको ना इस वक्त, इस टाइम के दौरान खुद को थोड़ा सा खाली रखना पड़ेगा। अब ये खाली आप किसी भी टर्म्स में समझ सकते हैं, क्योंकि हम लाइट को चैनल कर रहे हैं और इस वक्त बहुत सारी लाइट एनर्जी इस धरती पर आ रही है। तो यहाँ पे ये डिवाइन स्पिरिट हमसे ये बोलना चाह रही है कि इस वक्त खुद को खाली रखें, ताकि जो लाइट है हमारे थ्रू चैनल हो सके, हमारे काम में, हमारे डेली एक्टिविटीज़ में, रूटीन में, चाहे वो आप कोई स्पिरिचुअल प्रैक्टिस कर रहे हैं, चाहे वो नॉर्मल कोई भी एक्टिविटी कर रहे हैं अपने दिनचर्या में। ओके, खुद को खाली रखने की कोशिश करें। एम्प्टी करें, बोला जा रहा है, अपने माइंड को डीक्लटर करें, ताकि स्पेस बने स्पिरिट के आने के लिए, ताकि स्पेस बने ताकि आपका स्पिरिट टेक ओवर कर सके, स्पेस बने ताकि डिवाइन लाइट आपके थ्रू चैनल हो सके। ओके, तो सबसे पहला मैसेज है कि बहुत ज़्यादा इस वक्त लोगों का दिमाग जो है वो ऑक्यूपाइड है विथ सो मैनी थिंग्स। ऑब्वियसली बहुत सारी चीज़ें होती हैं सोचने के लिए, लेकिन आपको इस वक्त थोड़ा सा बोला जा रहा है कि खुद को खाली रखें। Let us see the message from the Holy Spirit. Thank you. Thank you. Okay. So पढ़ते हैं इसे। यहाँ पे लिखा है, with love, dearest you, you have a secret for you. Oh, sorry, we have a secret for you. वही मैंने सोचा क्या पढ़ रही हूँ मैं। We have a secret for you. The more you think you know, the less you actually do. So if you're willing to keep an open mind, you will avoid the narrow confines of the know-it-all and open up to the unlimited potential that can be discovered only by the curious optimist. Curiosity allows you to discover new things, see the world from a different perspective, and find answers to questions you might not even know you have. Right now, whatever is going on, it's important to know that you are not aware of all the aspects of it you need to see to make an informed choice. You might be projecting a story
that isn't totally true. So moving forward, your mantra could be, I don't know, or that's interesting. As you keep your mind and heart open to new experiences and a richer existence overall, all of us over here want you to be all you can be. We are cheering for you. Can you hear us? Wow. Okay. So viewers, यहाँ पे याद है मैं आपको स्टार्टिंग में बोल भी रही थी, मुझे ऐसा कुछ मैसेज ही आ रहा था, एम्प्टी योरसेल्फ। तो हमारा जो ईगो माइंड है ना, वो ऐसा लगता है कि हमें सब कुछ मालूम है, इज़न्ट इट? जैसे कभी कभी ऐसा होता है कि हम अपने सिचुएशंस को एक नज़रिए से देखते हैं और हमें लगता है कि यही सच्चाई है, और उसी सच्चाई में हम जीते रहते हैं। हम कोई और पर्सपेक्टिव के लिए ओपन नहीं होते और एक ओपन माइंड नहीं रख पाते कि हो सकता है इसका कुछ और भी नज़रिया हो, या और भी एनर्जीज़ हो जो इस तरह की चीज़ों को मैनिपुलेट कर रही हूँ, या इन तरह की चीज़ें हमारी लाइफ में ला रही हो। तो कई बार बहुत सारी एनर्जीज़ हमें नहीं पता होती कि हमारे सिचुएशंस में किसकी चल रही है। तो यहाँ पे स्पिरिट बोल रही है कि थोड़ा सा ओपन माइंड रखना पड़ेगा इस वक्त हमें हमारे सिचुएशंस में। हमें ये स्वीकारना पड़ेगा कि हम सारे आंसर्स नहीं जानते। बड़े से बड़ा योगी भी सारे आंसर्स नहीं जानता। बड़े से बड़ा अपने आप को कहलाने वाला कहने वाला कि मैं सब कुछ जानता हूँ, वो भी सब कुछ नहीं जानता, isn't it? तो जब हमें कोई भी चॉइस या डिसीजन लेना होता है लाइफ में, तो हम अपने नज़रिए से लेते हैं, राइट? कि हमने इसे राइट देखा, हमने इसे रॉन्ग माना, और उसके बेसिस पे हमने कुछ डिसीजन ली, कुछ चॉइसेस ली। लेकिन इस वक्त स्पिरिट बोल रही है कि इस वक्त अपने सिचुएशन को ऐसे जानिए कि मैं इसके बारे में ज़्यादा नहीं जानता, एंड आई एम ओपन टू आंसर्स। I am open to see my situation from a very different perspective. मैं खुद को ओपन रखता हूँ, अपने माइंड को ओपन रखता हूँ कि मैं अलग अलग तरीके से, नज़रिए से लाइफ को देख सकता हूँ। अगर मुझे लग रहा है कि मेरी लाइफ मेरे अनुसार नहीं जा रही, या मुझे लग रहा है कि चीज़ें सही नहीं चल रही, तो इसका मतलब ये नहीं है कि चीज़ें सही नहीं चल रही, क्योंकि बहुत सारी एनर्जीज़ को वो चीज़ें जो आपको सही नहीं लग रही, वो करवाने में भी बहुत सारी एनर्जीज़ जा रही हैं लोगों की इस कायनात की लग रही हैं, और आपको नहीं पता कि अभी आपको जो लग रहा है कि नहीं सही लग रहा, आगे जाके हो सकता है वही चीज़ आपको सही लगने लगे, isn't it? क्योंकि हम उसे बहुत नैरो माइंडेडनेस से देख रहे हैं, उस सिचुएशन को, अपने हालातों को, अपने सर्कमस्टांसेस को। और इस वक्त हमारे पास राइट आंसर्स नहीं है कुछ चॉइसेस लेने के लिए, कुछ डिसीजंस लेने के लिए लाइफ में, और हम कुछ स्टोरीज प्रोजेक्ट कर रहे हैं जो कि ट्रू नहीं है। एंड ऑब्वियसली द स्पिरिट नोज मोर देन अस, इजंट इट? हमें पता है कि डिवाइन हमसे ज़्यादा जानते हैं, इतना तो हम सबको पता है ना। तो बहुत सारी चीज़ें जो हमारे हाथ में नहीं रहती, या फिर हम जो एक तरीके से देखते हैं, उसे देखने का नज़रिया अलग अलग तरीके से हो सकता है। क्यों वो चीज़ें हो रही हैं, उसका आंसर हमारे पास नहीं है। अच्छा, इसलिए ये चीज़ हो रही ताकि मैं ये समझ जाऊं, हो सकता है, लेकिन बस यही रीज़न नहीं है, और भी रीज़न्स है जो आपको नहीं पता, जो हमें नहीं पता। और यहाँ पे स्पिरिट बोल रही है कि इस वक्त हमें ये दिमाग में रखना पड़ेगा कि आई डोंट नो, और आई डोंट नो के बाद आई एम ओपन टू रिसीव द आंसर्स, क्योंकि मुझे नहीं पता तो ऑब्वियसली मैं जानना चाहूँगी ना किसी और से वो आंसर्स। और वो किसी और कौन है? स्पिरिट से, एंजल से, मेरे स्पिरिचुअल टीम से, डिवाइन से, इस कायनात से, यूनिवर्स से। सो बी ओपन
व्यूअर्स, बी ओपन और क्यूरियस रहिए। जैसे बच्चे बच्चे होते हैं ना कि मुझे नहीं पता, इसका आंसर्स बताओ, बिल्कुल शर्म नहीं करते कोई भी सवाल पूछने में, वैसा। कई कई बार हम अपने आप को इतना ज़्यादा मास्टर समझने लगते हैं किसी भी चीज़ में, हमें लगता है अरे यही है यार, यही रीज़न है ना। ये तो हम अपने माइंड को क्लोज रख रहे हैं, ये ईगो करवाता है कि आई नो ऑल द आंसर्स, मेरे पास सब आंसर्स है, मेरे पास आओ। ओके, सो प्लीज सी कि हमें ये चीज़ को थोड़ा सा ओपन करना पड़ेगा, थोड़ी सी हम्बलनेस यहाँ पे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी कि हम हम्बल हैं, डाउन टू अर्थ है, ये सोचते हुए कि बहुत सारे आंसर्स मुझे पास नहीं है और मैं आंसर जानने के लिए क्यूरियस हूँ, मैं चाहता हूँ और सीखना, मैं चाहता हूँ और आंसर्स हमें नहीं पता, स्पिरिट बताइए हमें। दैट इज बीइंग ओपन। तो माइंड और हार्ट को ओपन रखिए, क्योंकि नए नए आंसर्स आपको मिलने वाले हैं, किसी ना किसी रिस्पेक्ट में आपको मिल सकते हैं, ड्रीम्स के थ्रू, मैसेजेस के थ्रू, साइंस के थ्रू, कुछ लोगों के थ्रू, अपने इंट्यूशन के थ्रू, अपनी गट फीलिंग के थ्रू, अपने स्पिरिट के थ्रू मिल सकती है। ओके, सो बी ओपन, माइंड और हार्ट दोनों को ओपन रखिए, कोई भी क्लोज नहीं होना चाहिए। माइंड क्यूरियस रखने के लिए, ताकि लर्निंग के लिए हम ओपन हो, हार्ट जो भी आंसर्स रिसीव हो उन्हें समझने के लिए, और सारे आंसर्स जो भी हैं उसे रिसीव करने के लिए। कई बार हम ओपन भी नहीं होते, इतने इल्यूजन्स में रहते हैं कि मुझे लगता है यही सच्चाई है, नहीं है वो सच्चाई। सो इल्यूजन्स को निकालना है। नेपट्यून की एनर्जी आ रही है यहाँ पे बहुत, आई गेस, आई डोंट नो, अभी प्लानिटरी, ये नेपट्यून की एनर्जी है ऐसा बताया जा रहा है, तो मुझे पता नहीं है, मैं एस्ट्रोलॉजी में हूँ नहीं, मैं कभी कभी कुछ कुछ मुझे पता रहता है लेकिन हाँ, ये मुझे नहीं पता कि नेपट्यून अभी कहाँ है, क्या प्लेसमेंट है उसकी। ड्रीम्स की ऊर्जा बहुत आ रही है, तो बहुत सारे लोगों को आंसर्स ड्रीम्स के थ्रू दिखाई दे रहे होंगे। आपको लग रहा होगा कि अरे ये तो फालतू था, थोड़ा सा वापस जाइए और देखने की कोशिश कीजिए उस उस ड्रीम को, क्या वो आंसर दे रहा है किसी भी एरिया में आपके। एंड टेक नोट ऑफ इट, ड्रीम जर्नल बनाना शुरू कीजिए व्यूअर्स। स्पिरिट टीम हमारे लिए चीयर कर रही है। ओके, होली स्पिरिट, एंजल्स, दे आर ऑल सिंगिंग। ओके, ऐसा बतलाया जा रहा है, सब गा रहे हैं, सब चीयर कर रहे हैं, क्योंकि ये न्यू अर्थ की एनर्जी है जिसमें अर्थ भी बड़ी बड़ी एक्टिवेशंस, लाइट एनर्जी को रिसीव कर रहा है और हम भी वो रिसीव कर रहे हैं। तो इसीलिए अभी ओपन माइंडेड होना हम सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड जस्ट गिवन लाइक आई डोंट नो ऑल द आंसर्स। ओके, सो बी ओपन। अब क्या निकालें? ओके, लेट अस सी, ये लेते हैं कार्ड्स। थैंक यू सो मच, थैंक यू टू ऑल द डिवाइन एनर्जीज प्रेजेंट हियर। क्या मैसेज है? क्या मैसेज है हम सबके लिए? थैंक यू, थैंक यू टू द होली स्पिरिट, थैंक यू टू द लाइट, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। लेट अस सी। ओ, ये जंप किया तो हम ये ले लेते हैं। वाओ, हमारे पास है फेथ, ह्यूमैनिटी एंड बेनेवलेंस। स्टे काम, trust the good in yourself and others, see the light in the world. क्या मैं आंसर्स बोल रही थी क्या मैसेजेस हैं हम सबके लिए, या क्या आंसर्स हैं? वाओ, माँ काली हैं, facing fear. Major spiritual changes are unfolding. This is your chance to soar. Thank you.
और कौन सी एनर्जीज हैं? थैंक यू। गाया, मैं बोल ही रही थी, अर्थ एक्टिवेशन। बी माइंडफुल ऑफ द प्लैनेट, कम बैक टू अर्थ, स्टे ग्राउंडेड, हम्बल, वही जो हम बात भी कर रहे थे। और कौन सी एनर्जी है? थैंक यू। ब्रिजिड की भी एनर्जी है। ओके, ब्रिजिड, गॉडेस ब्रिजिड की एनर्जी थी, मैंने यहाँ पे फील किया, मतलब ये एक्चुअली यहाँ पे थी और मैंने शफल शुरू किया तो वो कार्ड गिर गए। Inner strength, move back to wholeness, recognize that you have the power. Oh my God. माँ काली एंड गॉडेस ब्रिजिड, इन दोनों का यहाँ पे साथ होना इज मेजर ट्रांसफॉर्मेशन। होली एमेथिस्ट, divine alchemy, move beyond current challenges, focus on what you desire. Okay, so viewers, बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन है। मैं उसका शायद अच्छे से बता भी नहीं पाऊँ ये कितनी बड़ी होगी, क्योंकि आप ये जो एनर्जी देख रहे हैं ना, गॉडेस ब्रिजिड और माँ काली की, ये दोनों एनर्जीज बहुत पावरफुल एनर्जीज हैं, बहुत पावरफुल। मतलब इन्हें देख के डर भी थर्रा उठे, कोई भी डेविल ठहर नहीं पाएगा इनके आगे। ओके, कोई भी इल्यूजन, कोई भी माया या कोई भी जो डर है, ग्रीड है, एनवी, जेलसी, कोई भी फीलिंग जो कि बहुत नेगेटिव है, वो सामने आकर रहेगी इनके आगे। Isn't it? वही है ना माँ काली की एनर्जी। और गॉडेस ब्रिजिड जो कि बहुत स्ट्रेंथ लाती हैं, ये एक्चुअली इन्हीं के, मतलब इन्हीं के रूप में, इन्हीं के उसमें देखा भी जाता है गॉडेस ब्रिजिड को, एंड आइसिस को भी, गॉडेस आइसिस, तो उनकी भी एनर्जी है यहाँ पे मैं फील कर रही हूँ। बहुत पावरफुल एनर्जी है इस वक्त इस कायनात में, और ये जो होली स्पिरिट है और ये एनर्जी जो है यही बतलाने की कोशिश कर रही है कि इस वक्त बहुत बड़ी स्पिरिचुअल चेंजेस आ रही हैं हम सबके लाइफ में, और ये बहुत बड़ा चांस है हमारे लिए। इनफैक्ट 2024 इज़ ऑल अबाउट क्वांटम लीप्स, इज़ ऑल अबाउट मेकिंग अ वेरी वेरी बिग शिफ्ट। ये जो 2023 ईयर था ना, 3 4 5 6 7, यस हाँ, आप जब 2023 को ऐड भी करेंगे ना तो ये 7 बनता है, जो कि बहुत स्पिरिचुअल नंबर है। और इस ईयर में ना हमें बहुत सारी इनर स्ट्रेंथ के बारे में हमें पता लगा। आप थोड़ा सा ना बैकवर्ड जाइए, इसी ईयर में 2023 में क्या क्या चीज़ें हैं जो आप अपने अंदर डिस्कवर की है आपने, उन्हें नोट डाउन करने की कोशिश कीजिए। अपने भीतर जो आपने डिस्कवर की, ये कोई डर हो सकता है, ये कोई डार्कनेस हो सकती है, कोई शैडो हो सकती है, उसे ना लिखने की कोशिश कीजिए और फिर देखने की कोशिश कीजिए कि आप कहाँ तक पहुँच गए हैं। जनवरी के स्टार्ट, मतलब बोला जा रहा है 2023 जनवरी को देखने की कोशिश कीजिए, 2023 दिसंबर को देखिए कि आप कहाँ से कहाँ पहुँच गए हैं, क्योंकि ये ईयर जो था ना वो एडवांसमेंट, स्पिरिचुअलिटी में बहुत बड़ी एडवांसमेंट लेकर आया है। लोगों ने बहुत सारे अपने इनर स्ट्रेंथ को पहचाना है, बहुत सारी शैडोई एनर्जी पे काम किया है। जो लोग तैयार भी नहीं होते थे पहले शैडो को देखने के लिए, वो अब तैयार हैं इस एनर्जी को देखने के लिए, और यही इस साल ने किया है हम सबको प्रिपेयर, ताकि नेक्स्ट ईयर 2024 में हम वो क्वांटम लीप ले सकें, ताकि हमारे भीतर इतनी फेथ हो, हमारे अंदर, हमारे भीतर, और इस ह्यूमैनिटी पे हमें इतनी फेथ हो कि हम लोगों के भीतर और अपने भीतर अच्छाई को सामने ला सकें, क्योंकि हमने ये चीज़ें देखी हैं। देखिए, एक सिंपल सी चीज़ बताती हूँ कि अगर मैंने डर को फेस किया है ना, तो अगर आप मेरे सामने आइए और आप बोले मुझे डर लगता है इस चीज़ से, तो मैं उसे समझ पाऊँगी। क्यों? क्योंकि मैंने उसे फेस किया है। सिंपल सी चीज़ है। क्योंकि जब हम कोई चीज़ फेस करते हैं ना, और सामने वाला इंसान उसी चीज़ को फेस करता है, तो हम समझते हैं कि वो किस हालात से गुजर रहा होता है। ओके, इसका मतलब ये नहीं कि हम उसे और भी तड़पाएं,
और भी परेशान करें, क्योंकि हम भी इसी तकलीफ से गुजरे थे, अब तुम भी इस तकलीफ से गुजरो। नहीं, हम इस तकलीफ से इसलिए गुजरे हैं, हम इन एक्सपीरियंसेस से इसलिए गुजरे हैं ताकि हम दूसरों के लिए पेशेंस शो कर सकें, हम दूसरों के लिए इंसानियत दिखा सकें, हम दूसरों के लिए खड़े रह सकें जैसे हम खुद के लिए खड़े रहे हैं। हमें लगता है कि हम लड़े हैं ना, तो तुम भी लड़ो। इट इज़ गुड कि मतलब लोगों को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हम याद दिलाएं, क्योंकि हम उनका काम नहीं कर सकते। बहुत मतलब सही चीज़ है ये कि हाँ, दैट इज़ ओके, बट स्टिल वी नीड एन अंडरस्टैंडिंग, टॉलरेंस लेवल। टॉलरेंस होना चाहिए ना हमारे भीतर। ठीक है, हम उसका काम नहीं कर सकते सामने वाले इंसान का, लेकिन हम टॉलरेंट हैं। हम उसके लिए और परेशानी क्रिएट नहीं कर रहे, सपोर्ट सिस्टम दे रहे हैं। करेगा वो खुद ही, बट वी आर सपोर्टिव, क्योंकि हम उससे गुजर चुके हैं। ऐसे ही तो हम आगे आने वाली जनरेशन्स को सिखाते हैं। कई लोग गुस्सा निकालते हैं कि हम गुजरे तो तुम भी गुजरो, बट इस वक्त बोला जा रहा है कि थोड़ा सा और फेथ दिखाओ। अपनी डिफ़िकल्टीज़ जिससे गुजरे हो ना, जिन एक्सपीरियंसेस से गुजरे हो, वो तुम्हें एक जो बनाया है ना, उसने बहुत कुछ बनाया है। और इसीलिए बोला जा रहा है कि इसे ना, इस साल को इस तरह से देखो कि क्या बने हो तुम। फिर आएगी ये फेथ की एनर्जी की वाओ, आई ट्रस्ट माई सेल्फ। मुझे पता है कि मैं किन एक्सपीरियंसेस से गुजरा हूँ, और अगर कोई दूसरा तकलीफ में हो तो मैं उसे सपोर्ट और लव ऑफर करूँगा। रिस्पॉन्सिबिलिटी उसी की है कि वो अब रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेगा, लेकिन मैं उसके लिए टॉलरेंट रहूँगा, मैं उसके लिए और प्रॉब्लम्स नहीं खड़े करूँगा। दैट इज़ वॉट इंसानियत इज़, ह्यूमैनिटी इज़। ओके, तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि स्टे काम रहिए अपनी डिफ़िकल्टीज़ में, क्योंकि यहाँ पे मेजर स्पिरिचुअल पावर काम कर रही है। अगर आप इस रीडिंग में आए हैं व्यूअर्स, ये एनर्जीज आपके साथ काम कर रही है। मदर गाया जो खुद ही आपको संभाले हुए हैं, हम सबको उनकी गोद में, आप मदर की गोद में। देखिए कितनी गॉडेसेस एनर्जी है। ये आर्कएंजल फेथ है, आर्कएंजल फेथ, मदर अर्थ गाया। देखिए कितने सिमिलर एनर्जीज नहीं दे रही। ब्लू, यहाँ पे भी ब्लू है, एंड यहाँ पे ग्रीन, हार्ट एंड थ्रोट चक्रा एक्टिवेशन। इट्स लाइक और ये दोनों वैसे ही एनर्जी, एकदम डीप ट्रांसफॉर्मेशन पावर, वो वाली। जस्ट इमेजिन कि अगर ये एनर्जीज हमारे साथ है तो हम क्या कर सकते हैं। अगर आपको पता है कि आपके पीछे माँ काली का हाथ है, गॉडेस ब्रिजिड खड़ी हैं, तो आप क्या करेंगे? उस डर को क्या बोलेंगे? आओ सामने। Isn't it? अपने अंदर छिपे हुए डर को तो यही बोलेंगे ना, आओ सामने, आओ आओ, अब निकलो, आ जाओ। फूंक मारकर उस डर को हम लव में ट्रांसम्यूट कर सकते हैं। ऐसी पावरफुल एनर्जी है इस वक्त। तो मेजर पावरफुल स्पिरिचुअल चेंजेस इस वक्त चल रही है। 2024 में हम क्वांटम लीप ले रहे हैं। एक टाइमलाइन से दूसरे टाइमलाइन में जंप करना एज कंपेयर टू अदर ईयर्स थोड़ा सा ईजी होगा। क्यों? क्योंकि इस साल हमने बहुत सारे स्पिरिचुअल चेंजेस देखे हैं। तो इसीलिए ये एंड ऑफ द ईयर है, और ये और भी हमें प्रिपेयर कर रहा है कि हम इतनी फेथ दिखाएं अपने ऊपर और ये एनर्जीज़ के ऊपर कि हम क्वांटम लीप ले सकें। ओके, ये फायर कैरी करती हैं गॉडेस ब्रिजिड अपने साथ, जो कि ट्रांसम्यूटेशन है इन द सेंस जैसे फीनिक्स राइजिंग होता है ना, एनर्जीज को बदलना। ओके, तो यहाँ पर अगर आपके सामने कुछ मेजर शैडो एनर्जी आ रही है व्यूअर्स, अपने भीतर, दूसरों के भीतर भी आपको दिख रही होगी इस वक्त बहुत ज़्यादा, यार ये ना हमेशा ऐसा करता है या जो भी, और इसी में बोला जा रहा है कि थोड़ा सा ह्यूमैनिटी दिखाओ और खुद के जो फियर्स और शैडो एनर्जी जो भी सामने आ रहे हैं ना कि मैं ऐसा करता हूँ और ये गलत है,
उसे एक्सेप्ट करो और उसे बदलो, क्योंकि तुम्हारे पास ये एनर्जी है करने की। एक्सेप्ट योर सेल्फ, स्वीकारिए खुद को, लव योर सेल्फ, क्योंकि हम एक बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं, ताकि हम 2024 ईयर में कुछ नए टाइमलाइंस, कुछ नए एक्सपीरियंसेस जो स्पिरिट बोल रही है उसे देखने के लिए तैयार हों। क्योंकि अभी तो नैरो माइंडेड है, अभी एक ही नज़रिए से देख रहे हैं चीज़ों को, और देखते आए हैं क्योंकि काफ़ी सालों से देखते आए हैं। आई नो इट इज़ नॉट ईजी कि हम एक दिन में ये चेंज कर लें, लेकिन ये पूरे साल में यही हमने कोशिश भी की है, इज़न्ट इट? बहुत लोगों ने कोशिश की है नज़रिया बदलने का, अलग तरीके से देखने का, शैडो एनर्जी पे काम करने का, और वो रंग लाएगी। और टाइम है इस वक्त कि हम ह्यूमैनिटी और प्लैनेट अर्थ को भी सर्विस दें, जिस फॉर्म में भी हो सकता है। ओके जिस तरह भी आप देखते हैं कि मैं किस तरह से सर्व कर सकता हूँ यहाँ के लोगों को, जानवरों को, प्लांट्स को, धरती को, किस तरह से मैं सर्व कर सकता हूँ, ये भी क्वेश्चन खुद से करिए। वो थोड़ा सा आपका जो बार बार नेगेटिव इस पे फोकस्ड रहते हैं, वो कहीं ना कहीं किसी अच्छे काम में लगेगा। क्या है वो? दिमाग। ओके तो कई बार हम किसी एक चीज़ पे बहुत डटे रहते हैं इन द सेंस कि मुझे आंसर्स चाहिए, मुझे आंसर्स चाहिए, मुझे आंसर्स चाहिए, या फिर एक ही माइंडसेट में चीज़ों को देखना। तो कभी डाइवर्ट होती है ना चीज़ें, जैसे हम फिर अपना दिमाग लगाने लगे थोड़ा सा सर्विस देने में, या फिर लोगों की मदद कैसे की जा सकती है किसी भी तरह से। तो वो क्या होती है ना, एनर्जी को हम डाइवर्ट कर देते हैं, और वो क्या है जो मैं पहले बात कर रही थी आपसे, ट्रांसम्यूटेशन। ये फायर की एनर्जी, होली स्पिरिट की एनर्जी, जो ट्रांसम्यूट करती है, चेंज करती है, ट्रांसफॉर्म करती है उस एनर्जी को किसी और एनर्जी में, फिर आप हल्का महसूस करेंगे। तो क्वेश्चन खुद से ये भी कीजिए कि मैं इस धरती को कैसे सर्विस दे सकता हूँ, मदर अर्थ, गाया को। भाई 70% वाटर है हमारे भीतर, जस्ट इमेजिन। ओके जो इन्हीं से आया है। तो ये देखने की कोशिश कीजिए कि मैं वापस कैसे दे सकता हूँ इस प्लैनेट को। और इस प्लैनेट में सब आते हैं, आपके लव्ड वंस, जो हो सकता है अभी आपसे नाराज़ हैं और गुस्से में हैं। जो इंसान आपसे गुस्से में बात करके गया है वो भी आते हैं इस प्लैनेट पे। और इसीलिए यहाँ पर स्पिरिट बोल रही है कि फेथ दिखाइए ह्यूमैनिटी में। और जो आप ट्रांसफॉर्म, जो जर्नी आपका गुजरा है व्यूअर्स, उस पर भी ट्रस्ट करने की कोशिश कीजिए कि कोई ना कोई रीज़न था, पर्पस था, इज़न्ट इट? तभी उस तकलीफ़ों से आप गुजरे हैं। और जो आप बने हैं वो कंपेयर कीजिए कि आप क्या बन गए हैं। तो हम पुराने वर्जन में नहीं जाएंगे, क्योंकि पुराने वर्जन को तो हमने ट्रांसम्यूट कर दिया है, बदल दिया है इस नए वर्जन में। तो अब तो नए वर्जन की नई सोच होनी चाहिए ना, इज़न्ट इट? ओके लेट अस सी मोर। देखते हैं कुछ। ये टैरो कार्ड है, लेकिन ये एंजलिक डेक से है। एंजल्स कुछ मदद करें हमारी। Thank you, angels, archangels, divine beings of light. Thank you. Let us see. और क्या मैसेजेस हैं? वाओ,
हमारे पास है किंग ऑफ राफियाल। इन्हें राफियाल भी बोलते हैं, इन्हें रफ़ायल भी बोलते हैं। सो ये है किंग ऑफ कप्स। यहाँ पर हार्ट एनर्जी बहुत है व्यूअर्स। तो जिन लोगों ने भी अपने हार्ट चक्रा को क्लोज करके रखा है, ये ध्यान रखिए कि आप बस माइंड से आंसर्स नहीं रिसीव करते हैं, आप दिल से भी, हार्ट से भी आंसर्स रिसीव करते हैं। ओके, तो ये हमेशा ध्यान रखिए कि अपने हार्ट चक्रा को हम क्लोज ना करें जस्ट बिकॉज किसी ने हमसे अच्छे से बात नहीं किया, जस्ट बिकॉज हमसे किसी ने अच्छे से पेश नहीं आया कोई या कुछ लोग, तो हम ह्यूमैनिटी में ही अपना ट्रस्ट खो दें। ऐसा नहीं होना चाहिए। ओके, इट इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। तो इसीलिए हार्ट चक्रा को अपने इमोशनल जो फीलिंग्स है उन्हें क्लोज करके मत रखिए, क्योंकि फीलिंग्स ना हमें बहुत कुछ बतलाते हैं। इनफैक्ट ड्रीम्स में ना, आप जब भी ड्रीम्स को रीविजिट कर रहे हैं, जब भी देखने की कोशिश कर रहे हैं कि वो क्या था, सीन आपको जो भी कुछ बतलाए, मेन एनर्जी जो होगी वो होगी फीलिंग की, कि आप फील क्या कर रहे थे उस सीन के दौरान। ओके, वो सीन के दौरान व्हाट वर यू फीलिंग, हाउ वर यू फीलिंग, आप कैसा फील कर रहे हैं, ये इम्पॉर्टेंट होगा आप लोगों को बताने में कि क्या हील हो रही है, क्या चीज़ें देखनी हैं, क्या चीज़ों को सामने लाना है, और क्या चीज़ें, कौन सी एनर्जी को ट्रांसम्यूट करना है। ओके, तो हार्ट चक्रा यहाँ पे क्लोज नहीं होना चाहिए आपका। हैव मोर फेथ इन योर सेल्फ। ऐसी छोटी छोटी बातों पे हम ट्रिगर नहीं होंगे। ओके, स्ट्रेंथ, ब्यूटिफुल। देखिए किसके नीचे ये कार्ड आया है, गॉडेस ब्रिजिट, जो कि इनर स्ट्रेंथ की बात कर रही थी। काली माँ फेसिंग फियर एंड स्ट्रेंथ। यही होती है सिंक्रोनिसिटी और मैजिक रीडिंग में। वाओ, सी 10 ऑफ रफायल, ये है 10 ऑफ कप्स। सी, दिस इज सो ब्यूटिफुल। मैं इनकी पिक्चर को नहीं छिपने देना चाहती। ओके, लेट अस सी और एंजल्स क्या बोलना चाह रहे हैं। थैंक यू। Page of Gabriel. This is Page of Wands. Beautiful. Okay. और बॉटम कार्ड देखिए, सॉल्यूशंस का है। इंटरेस्टिंग, ये भी लेते हैं हम। सॉल्यूशंस, राइट, जो कि यहाँ पर जिसको आंसर्स बोला जा रहा था। ओके, मैं इसे थोड़ा सा ऐसे रख देती हूँ। सो जैसे मैंने बोला, अपने हार्ट चक्रा को बिल्कुल ओपन रखिए व्यूअर्स। ओके, क्लोज नहीं होने दीजिए। कलर कॉम्बिनेशन यहाँ पे बहुत, अगर आप देखें, आई होप आपको ये कलर्स दिख रहे हों कार्ड्स के, जैसे जैसे हैं ग्रीन ग्रीन ग्रीन, ये पर्पल पर्पल दोनों, ये ब्लू। ओके, और ये जो होली एमेथिस्ट अगेन पर्पल। इंटरेस्टिंग। और ये जो कलर है ना, ये गॉडेस ब्रिजिट के फायर एनर्जी, पेज ऑफ वॉन्ड्स फायर को रिप्रेजेंट भी करता है। वॉन्ड्स, फायर। इज़न्ट दैट अमेजिंग कि कैसे ये कलर्स, तो इस वक्त काफ़ी कलर्स मुझे कॉल कर रहे हैं। तो इन द सेंस थ्रोट चक्रा, हार्ट चक्रा, सोलर प्लेक्सिस, क्राउन चक्रा, थर्ड आई, क्राउन ज़्यादा लग रहा है मुझे। क्राउन, थ्रोट, हार्ट, ये तीनों अभी ऊपर वाले चक्रास हैं, इज़न्ट इट। तो ऊपर वाले चक्रास अभी काफ़ी ज़्यादा हम सबके एक्टिवेट हो रहे हैं। साथ साथ हुआ हमारा
हो रहा है सोलर प्लेक्सस पे, और वही पावर की बात हो रही थी। सोलर प्लेक्सस इज अबाउट फायर, मैस्कुलिन एनर्जी, जो कि पावर को की बात भी करता है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है ना कि अपने हार्ट चक्रा को ओपन रखिए। जो भी पैशन है आपका यहाँ पे उसके पीछे डाइवर्ट कीजिए अपनी एनर्जी को, वहाँ लगाइए अपनी एनर्जी को, ताकि आपका दिमाग उस जगह से निकले जहाँ पे वो बहुत ज़्यादा सोच रहा है और बहुत ज़्यादा गलत सोच रहा है किसी भी चीज़ के बारे में। वहाँ से आपका दिमाग निकलेगा, और जब आपका दिमाग वहाँ से निकलेगा और किसी ना किसी पैशनेट या किसी ना किसी ऐसी एनर्जी में जाएगा जहाँ पे वो क्रिएट करना चाह रहा है कुछ। कई बार हम हालातों से परेशान होकर कुछ क्रिएट भी नहीं करना चाहते अपने लाइफ में, राइट? तो यहाँ पर आपको फिर जैसे ही आपका दिमाग गया कि मुझे कुछ क्रिएट करना है इस प्लैनेट के लिए, लोगों के लिए, खुद के लिए, अपनी लाइफ के लिए, वहीं पर जो एनर्जी है वो डाइवर्ट होगी, स्पिरिट बोल रहे हैं यहाँ पर, और वहाँ पर नई अपॉर्चुनिटीज़ आपके तरफ फ्लो की जाएगी। क्योंकि आपको क्या है, फेथ है, आप ट्रस्ट दिखाते हैं यूनिवर्स पे, तो यूनिवर्स भी ट्रस्ट करती है आपको। यूनिवर्स भी जानती है कि जहाँ आपका अटेंशन गया कि क्या क्रिएट करना चाहती हूँ मैं लाइफ में, क्या क्रिएट करना चाहता हूँ मैं अपने लाइफ में, तो वहाँ पर यूनिवर्स भी आपको आंसर देगी और आपके पैशनेट एनर्जी को सपोर्ट करेगी। क्योंकि आप वो हैं जो प्रॉब्लम्स पे ना फोकस करके कहाँ जा रहे हैं, सल्यूशन पे। फोकस ऑन सल्यूशन। मुझे क्या चाहिए, सल्यूशन। प्रॉब्लम तो है ना, प्रॉब्लम के बारे में क्यों सोचूं, मैं सोचूंगा सल्यूशन के बारे में। भाई इसका सल्यूशन क्या है? फॉरगिविंग और हीलिंग एनर्जी इस वक्त, मैं अभी बोल पे रही थी शायद ना कुछ हीलिंग, आई डोंट नो रिमेंबर, बट हाँ कुछ मैंने शायद बोला था कि फॉरगिविंग और हीलिंग एनर्जी इस वक्त, क्योंकि ये ट्रांसफॉर्मेशन और स्पिरिचुअल चेंजेस आ रही हैं, तो इस वक्त बहुत फ्लो करेगी हमारे लाइफ में। आज क्या है, 25th, 28th को हमारे पास फुल मून इन कैंसर है। कैंसर इज अगेन अ मून्स, मतलब मून वाली एनर्जी है उसकी, इमोशनल, बहुत ज़्यादा इमोशंस को बतलाता है, और हीलिंग बहुत ज़्यादा उस वक्त पॉसिबल होती है। तो इस फुल मून को पूरी तरह से यूज़ कीजिए व्यूअर्स। किसके लिए? ये जो शैडो एनर्जी है उसको सामने लाने के लिए, रिलीज करने के लिए, और हीलिंग को, हीलिंग इंटेंशंस को अपने लाइफ में आने के लिए। क्यों? क्योंकि ये फुल मून हीलिंग एनर्जी ला रहा है इस प्लैनेट पे। फॉरगिविंग एनर्जी, फेथ के साथ, फॉरगिवनेस, माफ़ करना, खुद को, दूसरों को, प्लैनेट को, मदर अर्थ को, जिस भी रिस्पेक्ट में आप माफ़ करना चाहते हैं, यूनिवर्स को, कुछ भी किसी के अगेंस्ट नहीं होल्ड करना, कुछ भी, अपने अगेंस्ट भी नहीं, किसी के अगेंस्ट नहीं। और जो भी लग रहा है कि किसी के अगेंस्ट मैंने होल्ड किया हुआ है, चाहे वो कायनात की तरफ ही क्यों ना हो, डिवाइन की तरफ क्यों ना हो, अपनी लाइफ की तरफ ही क्यों ना हो, लोगों के प्रति क्यों ना हो, दे दीजिए वो अपने डिवाइन हेल्पर्स को या एंजल्स को, जिन पे भी, जो भी डिवाइन एनर्जी पे आप बिलीव करते हैं, बोलिए कि आप हील कीजिए, दे दीजिए माँ काली को हीलिंग के लिए। देखिए कैसे ट्रांसफॉर्म होगी वो एनर्जी। तो स्पिरिट यही बोल रहे हैं कि जो नहीं हैंडल हो पा रहा ना, दे दीजिए मुझे। याद है, बिकॉज यू डोंट हैव ऑल द आंसर्स, सिंपल, वी डोंट हैव ऑल द आंसर्स। हम सबके पास सारे आंसर्स नहीं होते, चाहे जितनी भी कोशिश कर लें, हाथ पैर मार लें, नहीं मिलेगी वो आंसर्स, क्योंकि कुछ आंसर्स स्पिरिट और एनर्जी के पास ही होती है, वो हमें नहीं जानना है। और जब जानने का टाइम आएगा तब हमें आंसर्स मिल जाएंगे। तो हम क्या कर सकते हैं कि प्रॉब्लम्स पे ना फोकस करके जाएं सॉल्यूशंस पे, और बोले कि हाँ मुझे आंसर्स चाहिए, मैं सुधारना चाहता हूँ ये चीज़, मैं हील करना चाहता हूँ ये चीज़, मुझे आंसर्स चाहिए। आई एम क्यूरियस टू नो द आंसर्स, आई डोंट नो एवरीथिंग। मैं सारी चीज़ें नहीं जानता, जो स्टार्टिंग में भी बोला गया था। क्यूरियस होना, पेज ऑफ वॉन्ड्स की वही एनर्जी है, क्यूरियस होना कि
क्रिएट क्या करना चाहता हूं मैं अपने लाइफ में। और जहां ये क्वेश्चन आया वैसे ही देखिएगा आपका स्पिरिट कैसे आंसर करेगा आपको, क्योंकि वो आंसर देना चाह रहा है हमें, रिवील करना चाह रहा है हमें। लेकिन हम ये क्वेश्चन ना पूछकर ये चीजें देख रहे हैं जो नहीं काम कर रहा, उसमें स्पिरिट थोड़ा सो जाता है, बोलता है ये तो माइंड का काम है, करते रहो, मैं कहां से साथ दूं इसमें तुम्हारा। मैं तो वहां पर, मैं तो पॉजिटिविटी पे फोकस करता हूं, मैं तो तुम्हें आंसर्स देने के लिए हूं। मुझसे आंसर्स मांगो, मुझसे ये पूछो कि क्या क्रिएट करना है। अपॉर्चुनिटीज आएंगी लाइफ में, एक्साइटमेंट आएगी लाइफ में, ट्रस्ट करो मुझ पे। ब्लेसिंग्स आएंगे विद 10 ऑफ कप्स, दिस इज ह्यूज इमोशनल ब्लेसिंग। इस वक्त अगर फैमिली के लिए कोई हीलिंग चाहिए, लव्ड वंस के लिए कोई हीलिंग चाहिए, प्लीज कॉल इन दैट एनर्जी। ये मत फोकस कीजिए ये तो बीमारी रहता है, ये तो प्रॉब्लम में ही है, ये तो ऐसे ही करता है, मैं तो ऐसे ही करता हूं ना। अरे ऐसे ही करते हैं तो इसे सुधारना होगा ना। सोल्यूशन भी तो चाहिए इसका। तो दैट इज व्हाट स्पिरिट इज, यू नो, हमें उस डायरेक्शन में ले जाना चाह रहे हैं। किस डायरेक्शन में? जहां पर सोल्यूशंस पे फोकस करें हम, जहां पर हीलिंग पे फोकस करें हम, कि मैं हील करना चाहता हूं फैमिली में। समझिए कोई भी इंसान है जो सही तरह से फंक्शन नहीं कर रहा, एक्ट नहीं कर रहा, उसे हील करना चाहता हूं। मैं खुद को हील करना चाहता हूं, अपनी मेंटल एनर्जी को हील करना चाहता हूं, और फोकस करना चाहता हूं इस पे कि मैं क्या क्रिएट करूं। तो दिमाग भी वहीं ले जाइए, और दिमाग और हार्ट दोनों को ओपन रखना है इस टाइम पीरियड में। फॉरगिवनेस है इस वक्त, बहुत सारी फॉरगिवनेस हमें स्पिरिचुअल रेम से भी मिल रही हैं। तो जो चीजें 8 नंबर है ना, नेक्स्ट ईयर 2024 अगर हम ऐड करें तो 8 बनता है। इस बार बोला 7th ईयर ऑल अबाउट spiritual lessons, or 8th is about justice, is about whatever you give, whatever you have sown is coming back to you. 8 ना, infinity symbol, 8, जो भी दिया वो वापस आ रहा है, जो भी करोगे वो वापस आ रहा है। justice, balance, abundance, creation, 8, okay, power, strength, इंटरेस्टिंग, ओके। स्ट्रेंथ, ग्रेस आप पे बरसेगी अगर आप कुछ भी, बोलते नहीं है कि दिल खोल कर करेंगे खुद के लिए, दूसरों के लिए। जितना आप ग्रेस और फॉरगिवनेस, काइंडनेस दिखाएंगे, उतना ही स्पिरिट रेम आपको किसी ना किसी फॉर्म में रिवॉर्ड देगी। लेकिन हाँ, हम ये रिवॉर्ड के लिए नहीं कर रहे, हम ये खुद की एनर्जी को हील करने के लिए कर रहे हैं। रिवॉर्ड्स तो अपने आप फ्लो करेंगे, ओके। हम कोशिश कीजिए हार्मोनियस रिलेशनशिप क्रिएट करने के लिए अपनी फैमिली में और लव्ड वंस के साथ, जितनी हार्मनी में आ सके, क्योंकि स्टार्ट तो घर से ही होगा ना। स्टार्ट तो खुद के साथ होगा सबसे पहले, हार्मनी में आना खुद के साथ, अपने आप को किसी चीज़ पे बार बार भला बुरा क्रिटिकल नहीं रहना, अपने आप को अप्रिशिएट करना जैसे आप एक बच्चे को करेंगे। अगर आपका कोई बच्चा हो गलत काम करता है, आप उसे थप्पड़ तो नहीं मारने लगेंगे सीधा, राइट। तो यहाँ सेल्फ अप्रिसिएशन, काइंडनेस, इससे हम स्टार्ट करेंगे खुद से, फिर धीरे धीरे वो स्प्रेड करेंगे अपने परिवार में। हार्मनी, बैलेंस, ओके, लेकर आने में फोकस कहाँ है, हमेशा ध्यान रखिए। जहां दिमाग ले जाए कि नहीं 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 ये गलत कर रहा है, ये ऐसा कर रहा है, वैसा कर रहा है, फोकस कहाँ से फिर वापस लाना है सोल्यूशन पे। इसका सोल्यूशन क्या है कि हम, मेरे कंट्रोल में है, अगर है तो बहुत अच्छी बात है, मैं वो स्टेप लेता हूँ, नहीं है तो वो डिवाइन को हैंडल करने देता हूँ, और मैं कॉल करता हूँ एंजेलिक एनर्जी या डिवाइन एनर्जी को यहाँ पे, जहाँ पे जब मुझे सोल्यूशन मिल सके, ओके। वाओ, दिस इज लिटरली
जैसे स्पिरिचुअल रेम हमें सिखा रही है काइंड ऑफ कि हैव मोर फेथ इन योर ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस. लेट अस सी और क्या लाना है हमें खुद के भीतर इस टाइम पीरियड में. किस चीज़ पे हम फोकस कर सकते हैं. थैंक यू. किस चीज़ पे हम फोकस कर सकते हैं इस वक्त के दौरान. थैंक यू. किस चीज़ पे हम फोकस कर सकते हैं इस टाइम पीरियड में. थैंक यू. वाओ. ट्रस्ट. You have a strong connection to your soul's loving voice and have faith in your intuition. Trust your intuition, viewers. इस वक्त एक वही है जो आपको नेविगेट करने में मदद करेगा, डायरेक्शन शो करेगा. ग्रैटिट्यूड पे फोकस करना है. You fully appreciate the invaluable lessons that life lovingly presents to you. चैलेंजेस को कैसे हम लव वाली एनर्जी से देख सकते हैं. जैसे कभी कभी होता है ना कि अगर आप किसी एक खेल को देख लें, कोई खेल है जो आपको बहुत पसंद है, जिसमें आप हमेशा विनर रहे हैं. जैसे होता नहीं है कि अरे यार कोई भी आ जाए मैं तो हरा दूंगा. एक एग्जाम्पल दे रही हूँ. समझिए बैडमिंटन बहुत अच्छा खेलते हैं आप. आपको लगता है कोई भी आ जाए ना हरा दूंगा, पता है इजी है. ओके. लेकिन एक टफ कंपटीशन आता है तो आपके अंदर क्या आता है उस वक्त जब एक बहुत टफ कॉम्पिटिटर सामने आता है. लगता है मतलब एक होता नहीं है कि एक्साइटमेंट वाली एनर्जी अंदर आती है कि चलो इसके साथ खेलकर मजा आएगा. एक ये वाला होता है जज्बा, isn't it? वो वाला चैलेंज, वो आपके भीतर एक एक्साइटमेंट लाती है वो चैलेंज कि इससे तो हराने में मजा आएगा. इससे जीतने में मजा आएगा. अगर इससे हरा दो तो यार मजा आ जाएगा. या फिर इसके साथ खेलने में बहुत मजा आएगा क्योंकि ये तो जबरदस्त खेलता है. वो वाला जो बोलते नहीं स्पोर्टी, वो स्पिरिट लाना अपने भीतर. स्पोर्ट्समैनशिप, मुझे वो वर्ड नहीं आ रहा था. वैसा जो एक होता नहीं है कि वैसी एक्साइटमेंट लाना अपने भीतर, उस तरह से ये ग्रैटिट्यूड को ये करना. जैसे सामने अगर कोई चैलेंज आया ना, ये ध्यान रखिए कि ये प्रेजेंट कौन कर रहा है आपको. ये स्पिरिचुअल एनर्जी, माँ काली, गॉडेस ब्रिजिट एंड मोर स्पिरिचुअल एनर्जी. तो क्यों स्पिरिचुअल एनर्जी कोई चैलेंज देगी हमें? क्यों लगता है कि स्पिरिचुअल एनर्जी कोई चैलेंज देगी? क्योंकि वो चाहती है कि आप और ट्रस्ट करें अपने ऊपर, वो चैलेंज से जीत कर. और अगर बाय चांस डर आए आपके भीतर, तो आप वो डर को रियलाइज करें, अवेयरनेस में लाएं कि हाँ ये है डर. तो आपको वो रियलाइज कब हुआ कि वो डर है? क्योंकि वो चैलेंज जब आपने देखा सामने. तो अगर चैलेंज नहीं आता मतलब आपको रियलाइज ही नहीं होता कि ये डर है मेरे अंदर. मुझे तो लगता था कि मैं तो बेस्ट प्लेयर हूं, लेकिन मुझसे भी बेस्ट कोई हो सकता है, मुझसे भी बेटर कोई हो सकता है. तो क्या लाती है वो सेकंड फीलिंग? हम्बलनेस. जो पहले बात हो रही थी, लग रहा था कि मैं बेस्ट हूं, लेकिन कोई और बेटर आता है तो लगता है कि यूनिवर्स ने ये चैलेंज क्यों दिया मुझे? क्योंकि वो दिखाना चाहते हैं कि हम्बल रहो, कोई ना कोई बेटर रहता है हमेशा हमसे, isn't it? चाहे रेस में हम कितनी भी आगे निकल जाए. तो हम्बलनेस बहुत इंपॉर्टेंट है. इसका मतलब ये नहीं कि हम यूनिवर्स की तरफ से चैलेंज का वेट करें इस हम्बलनेस को समझने के लिए.
नो, हम्बलनेस ऐसे ही समझना है कि मैं हम्बल हूँ, मुझे पता है कि मुझसे बेटर कोई है, मुझसे पता है मुझसे आगे कोई है और हमेशा रहेगा, एंड दैट्स ओके फॉर मी। मैं लाइफ में लोगों को हराने नहीं आया, मैं खुद पे जीत हासिल करने आया हूँ लाइफ में, किसी और पे नहीं। खुद की लाइफ मुझे जीनी है, किसी और की नहीं। तो इसमें जो चैलेंजेस प्रेजेंट हो रहे हैं आपके सामने, उसे बस ये देखिए व्यूअर्स कि वो अपॉर्चुनिटी है जो स्पिरिट रैम आपको ऑफर करी है चैलेंज करने के लिए अपने ईगो माइंडसेट को, और उसके लिए तुरंत बोलिए थैंक यू। जैसे ही आपने थैंक यू बोला ना उस चैलेंज को देखकर, डेविल ऐसे ही सो जाएगा हार जाएगा आपका थैंक यू वर्ड सुनकर ही, क्योंकि वो तो आपको चैलेंज करने आया है ना। पर आप चैलेंज नहीं हुए, आपने तो मतलब चैलेंज इन द सेंस गलत सेंस में नहीं हुए, ईगो पर्सपेक्टिव से नहीं हुए, आपने यूनिवर्स को तुरंत बोल दिया थैंक यू। अब मुझे देखना है कि ये चैलेंज मेरे भीतर कौन सी ऐसी फीलिंग दिखा रहा है, कौन से ऐसे इमोशंस जगा रहा है जिसे मुझे देखना है और जिसके साथ मुझे फेस टू फेस आना है। एंड दैट इज हाउ वी लर्न एंड ग्रो। तो चैलेंजेस को ये मत समझिए कि यूनिवर्स ने अरे मेरे ऊपर ही सारी जिम्मेदारियां दे दी, मुझे ही चैलेंजेस भेज रहा है, मुझे ही सफ़र करवा रहा है। नो, चेंज दैट माइंडसेट, क्योंकि ये डेविल करवा रहा है आपके माइंड का। डोंट लेट इट डू दैट। सो ग्रैटिट्यूड फॉर ऑल द इनवैल्यूएबल लेसन्स जो हम सीख रहे हैं इस लाइफ टाइम में। वाओ, ओके। और किस पे फोकस करना है हमें? इंटेग्रिटी। You demonstrate the truth and honesty of your soul and manifest love with your every action. इंटेग्रिटी पे, ऑनेस्टी पे, लॉयल्टी पर, ईमानदारी से हम कोई काम करें, पूरी ऑनेस्टी, लगन, डेडिकेशन के साथ हम कोई काम करें और वो एक्शन ना दे, वो रिजल्ट ना दे, ऐसा नहीं होगा। देगा, देगा। ओके। और किस पे फोकस करें? सेल्फ लव। You realize that love of self is necessary to love another. Very very important। याद है अभी मैंने बोला ही था कुछ टाइम पहले कि इधर नहीं रखेंगे, अभी मैंने बोला ही था कि सबसे पहले शुरू कहाँ से होगी ये चीज़ें? हमारे खुद के सेल्फ से शुरुआत वहीं से होगी, फिर अपने परिवार के साथ, फिर धीरे धीरे दुनिया के साथ। इसका मतलब ये नहीं कि मैं अभी अपने परिवार के साथ हार्मनी में आ रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं बाहर वालों को वो करूँ। मैं बोल रही हूँ प्रोसेस शुरू कीजिए, वो अपने आप आपके हैबिट में आ जाएगा, अपने आप माइंड चला जाएगा सल्यूशंस की तरफ, प्रॉब्लम्स की तरफ नहीं। अपने आप आपको कोई भी चैलेंज जो है, अगर आप ट्रस्ट दिखाएंगे यूनिवर्स पे, याद रखिए जिस एनर्जी पे आप ट्रस्ट करते हैं ना, उसी ने ये चैलेंज आपको दिया है, कोई इंसान ने नहीं दिया। ओके, आपके खुद के स्पिरिट ने साइन अप किया था इस चैलेंज के लिए, यूनिवर्स बस याद दिला रही है आपको। ओके, सो अगर स्पिरिट ने ये चैलेंज को अपनाया है बिफोर कमिंग हियर, दैट मीन्स वो जानता था कि आप इस पॉइंट ऑफ टाइम में रेडी होंगे इस चैलेंज को फेस करने के लिए। एंड विथ ऑल दीज डिवाइन एनर्जीज यू आर प्रोटेक्टेड ड्यूरिंग दिस ट्रांसफॉर्मेशन। आप प्रोटेक्टेड है इस ट्रांसफॉर्मेशन के दौरान, इस समय के दौरान। ट्रस्ट एंड हैव फेथ। ट्रस्ट, ग्रैटिट्यूड for the challenges, for the lessons, integrity, honesty and commitment, ईमानदारी, commitment, truth and self love। इसे फोकस में लाइए और भी ज़्यादा, और दिमाग को ले जाइए सॉल्यूशंस पे।
वी डोंट नो ऑल द आंसर्स, एंड वही मंत्रा है हमारा, अभी आई डोंट नो सारे आंसर्स। और इसके आगे एक और लाइन जो लगानी है वो क्या है? आई एम क्यूरियस टू नो द आंसर्स। मैं उत्सुक हूँ आंसर्स को जानने के लिए, और मैं मांगता हूँ ये आंसर्स डिवाइन रेम की तरफ से। दैट्स इट। ऑलराइट व्यूअर्स, आई होप आप इस ट्रांसफॉर्मेशनल एनर्जी को, स्पिरिचुअल चेंजेस को एंजॉय करें, खुश रहें आप, और जिन भी चीज़ों पे आप अपने खुद के ऊपर जीत पा रहे हैं ना, उसके लिए ना अपने आप को कुछ ना कुछ रिवॉर्ड दीजिए। और ये रिवॉर्ड आपको आपकी स्पिरिचुअल टीम आपको देना चाह रही है, जो आपकी तरफ आएगी। बट सबसे पहले अगेन सेल्फ लव, हम खुद को अवार्ड देंगे, हम खुद को अप्रिशिएट करेंगे और रिवॉर्ड देंगे। जो हमने स्ट्रेंथ गेन किया है, जिन लेसन्स को पे जीत हमने हासिल की है, जो अचीव कर रहे हैं हम इस लाइफ में, इस टाइम पे, उसके लिए ऑल द वेरी बेस्ट। यू आर डूइंग ग्रेट, एंड द डिवाइन, द होली स्पिरिट, all the divine energies love you greatly. Thank you so much for coming here. I'm sending you lots and lots of love, light, and blessings. God bless you. Thank you.